मंगेतर के साथ डिनर पार्टी में आई लड़की जब किसी ने ध्यान नहीं दिया तो चुपके से अपने पैरों को दुखाने वाली हाई हील्स उतार देती है। अगले ही पल मंगेतर ने यह देख लिया और तुरंत वेटर से एक जोड़ी चप्पलें मंगवाई ताकि खुद उसके पैर बदल सके। उस पर लड़की को थोड़ी सी दिल की हलचल महसूस हुई। असल में दोनों की शादी परिवारों के गठबंधन के कारण तय हुई थी। उसका मंगेतर उससे 7 साल बड़ा था। पहली मुलाकात में बाई छिंग में जानबूझकर देर से पहुंची थी, लेकिन जो शेंगान बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ बल्कि बेहद जेंटल रहा। बाई छिंगमे ने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा, लेकिन एक शर्त पर, वह उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगी। शादी की बात पक्की होने के बाद जब बाई छिंगमे जाने ही वाली थी, उसके पिता ने उसका सामान पैक करवाकर जो शेंगान के घर भिजवा दिया, ये कहते हुए कि उन्हें थोड़ा वक्त साथ बिताना चाहिए ताकि रिश्ता मजबूत हो सके। अगले 1 साल तक उसे जो शेंगान के घर में ही रहना था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन 3 महीने साथ रहने के बाद भी दोनों की एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। बाई छिंगमे हमेशा की तरह बेफिक्र और आजाद मिजाज रही, रोज बार में घूमती रहती थी। उसके मुताबिक जो शेंगान बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके पापा की तरह पुराना सोच वाला और बहुत सीरियस। तभी उसके पापा का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर शहर आ रहे हैं और जो शेंगान से मिलना चाहते हैं। बाई छिंगमे के पास जो शेंगान का फोन नंबर तक नहीं था। उसने पापा से कहा कि जरा रुको, मैं पूछती हूँ कि उसके पास टाइम है या नहीं। फिर वो अपनी उंगलियां गिनने लगी। कुछ सेकंड बाद बोली, पापा वो आज रात ओवर टाइम कर रहा है। बाई छिंगमे झिंककर बोली कि सिग्नल थोड़ा खराब है। मुलाकात के वक्त वो बहुत नर्वस थी, लेकिन जो शेंगान ने उसकी बात का पूरा साथ दिया और झूठ को सच बना दिया। पिता तुरंत समझ गए कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस बोले कि बेटी को अपने मंगेतर की भावनाओं को समझना चाहिए और एक सभ्य और समझदार लड़की बनना सीखना चाहिए। बाई छिंगमे जानती थी कि पिता एक आज्ञाकारी बेटी चाहते हैं, तो उसने बाहर से हाँ कर दी। बोली, हाँ मैं अच्छी वाइफ और अच्छी बेटी बनना सीखूंगी। लेकिन घर लौटते ही उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड से जो शेंगान की शिकायतें शुरू कर दी। बात खत्म होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जो शेंगान था। बाई छिंगमे तुरंत उठी और सीधी होकर बोली, कुछ काम था क्या? जो शेंगान ने कहा, अपना फोन दो। बाई छिंगमे को लगा वो उसकी प्राइवेसी चेक करेगा, लेकिन उसने उसके फोन में बस अपना नंबर सेव किया। कुछ दिन बाद एक पार्टी थी जिसमें बाई छिंगमे को जो शेंगान की मंगेतर बनकर जाना था। जो शेंगान जब तैयार हुआ तो इतना हैंडसम लग रहा था कि वो पल भर को खो सी गई। पार्टी में बाई छिंगमे बहुत आत्मविश्वास से गई थी, लेकिन जब देखा कि जो शेंगान की सोसाइटी में कितनी ऊंची हैसियत है तो दंग रह गई। हर कोई उससे मिलने और बातें करने को उत्सुक था। हाई हील्स में खड़े खड़े उसके पैर थक गए तो उसने चुपके से जूते उतार दिए और चैन की सांस ली। लेकिन जो शेंगान ने उसका ये हाल देख लिया। जब उसने नीचे देखा तो बाई छिंगमे ने जल्दी से पैर उठाए और बोली, क्या हुआ? जो शेंगान ने वेटर से चप्पलें मंगवाई और सबके सामने खुद झुककर उसके पैर बदल दिए। उस पल बाई छिंगमे को एहसास हुआ कि शायद वो उसके साथ खुद जैसी है वैसी रह सकती है। बाद में उसने पूछा, तुम्हें ऐसा करने से शर्म नहीं आई? पार्टी खत्म होने के बाद बाई छिंगमे ने राहत की सांस ली। सोचने लगी कि अब घर जा सकती है। लेकिन जो शेंगान ने उसके हाई हील्स वापस वेटर से ले लिए और उन्हें बड़ी सहजता से उठाए रखा। उसे देखकर जो बिना झिझक अपने जूतों को लेकर बात कर रहा था, बाई छिंगमे के दिल में कुछ हलचल हुई। वापसी के रास्ते वो ठंडी हवा में मुस्कुराई और सोचा, शायद जो शेंगान के साथ जिंदगी बिताना इतना बुरा भी नहीं होगा। आगे क्या हुआ यह देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।